भाभी, लेकिन मैं नहीं खाऊंगा। कटोरी फिर से कैसे भर गई? क्या कह रही हो छोटी बहू? खीर खत्म नहीं होगी दादी। रुको रुको छोटी बहू, और मत डालो, मैं और पत्ते लेकर आती हूँ। इसके बाद भी आप कहेंगे कि माँ सिर्फ एक पत्थर है, कोई चमत्कार नहीं है। आप बुला लीजिए सबको, आज सब लोग खीर खाएंगे। मुझे पता था बाबा कि आप लोग आएंगे। हम लोग रास्ता भूल सकते हैं, लेकिन माँ हमें सही रास्ते पर वापस लाएंगी, इसीलिए आप लोग आए हैं। आइए आइए, अंदर आइए, आइए विश्राम कीजिए। कल यहाँ एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है, आप लोगों को बता के समझा नहीं पाऊंगी, और उसके बाद से चंदर कुछ कह नहीं रहा है। क्या हुआ था बेटी? बताती हूँ। ओ छोटी बहू, जा वो कटोरी लेकर आ, जा। इस जगह पर माँ की महिमा देख पाना, इसमें आश्चर्य होने की क्या बात है? क्यों पता है, हम लोग जिस पीठ के उद्देश्य से जा रहे हैं उसका नाम तारापीठ है। माँ वहां जागृत है, वहां माँ की तीसरी आंख गिरी थी, परंतु इस जगह का महत्व अभी तक भक्तों को ठीक से बिल्कुल पता नहीं है, और पता होने से भी वो आ नहीं पाती। दुर्गम जगह है। आप लोगों की छोटी बहू पर माँ का आशीर्वाद है। आप लोगों पर अब कोई भी विपदा आपदा नहीं आएगी।
हमारी बहुत इच्छा थी आपके दर्शन करने की। इस बार वही मनोकामना लेकर हम निकल पड़े थे। हम लोग रास्ता भूलकर यहाँ पर हैं, ये आपको कैसे पता चला? ये भी तो माँ की ही लीला है। बाद में बताता हूँ, पहले यहाँ क्या चमत्कार हुआ है वो बताइए। बताती हूँ। छोटी बहू कटोरी लेकर आ जाए, फिर बताती हूँ। बड़ी बहू जाके देख, छोटी बहू अब तक आई क्यों नहीं? क्या हुआ है? जा तो। क्या हुआ छोटी बहू, यहाँ क्यों खड़ी है? दादी माँ ने कहा है ना कटोरी लेकर आने के लिए। वो कटोरी नहीं है, कहीं भी नहीं है। नहीं है? नहीं है मतलब? कल रात तो यहीं पे थी, सुबह तो कोई इस तरफ आया भी नहीं। माँ का दान खो गया। मुझे समझ में आ गया है दीदी, जरूरत पड़ने पर माँ ने हमें वो कटोरी दी थी। जरूरत पूरी होते ही यहाँ से हटा दी उन्होंने, हमारी मदद की और फिर कटोरी वापस ले गई। क्या हुआ? इतनी देर से क्या कर रही थी? कटोरी कहाँ है? कटोरी नहीं है। ओ माँ, ये कैसे हुआ? घर में ही तो थी, कहाँ गई? क्या हुआ है बेटी, मुझे बताओ। हमारा सामान, खाना पीना नाव में आ रहा था। हम लोग रास्ता भूल गए। उसके बाद वो नाव किस दिशा में चली गई हम लोगों को नहीं पता। रात को खाना क्या खाएं नहीं पता था। तब एक महिला ने आकर मेरी छोटी बहू के हाथ में एक कटोरी दी। तो क्या वही आई थी? थोड़ा खीर लेकर आई हूँ, ये लो। रात को बिना खाए सोना मत। वैसे अच्छा ही हुआ है, हम सब आराम से खा सकेंगे। रुको, मैं तुम्हारे साथ किसी को भेज देती हूँ, अकेले इतनी रात को जाने की जरूरत नहीं। सुनिए जी। बेटी, तुम बहुत पुण्यवान हो। बेटी, तुम लोगों को भूखा देखकर वो खुद यहाँ आकर खीर की वाटी देकर गई थी। क्या वो इस तरह अपनी ही संतान को भूखा देख सकती है? कल रात को हम लोगों ने माँ की अलौकिक लीला का दर्शन किया है। कल रात को हम लोग आप लोगों के लिए इस विशिष्ट जगह पर इंतजार कर रहे थे। तो फिर हम लोगों को अभी क्या करना चाहिए? इस अंधेरे रास्ते पर चलना मुश्किल है। दास महल की पालकी भी नहीं आई, तो क्या हम लोग पालकी आने का यहाँ पर इंतजार करेंगे? हम लोगों की साथ में चलने की बात हुई थी, तो क्या वो लोग रास्ता भूल गए हैं? इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम लोग अभी तारा माँ के राज में हैं। तारा माँ हमें दिशा दिखाएगी। जय माँ तारा। जय माँ तारा। वो देखो एक पालकी आ रही है। जरूर दास महल की पालकी होगी। पालकी उतारो।
साधु बाबा, आप लोग यहाँ किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लोग यहाँ दास महल की पालकी का इंतजार कर रहे हैं। पहले देखकर हम लोगों को ऐसे लगा कि ये दास महल की ही पालकी होगी। नहीं नहीं, यह हमारे जमींदार साहब की पालकी है। आप एक बार इधर आइए, मालकिन बुला रही है। मालकिन, ये लोग दास महल की पालकी का इंतजार कर रहे हैं। इस घने अंधकार में यहाँ रुकिए मत बाबा, हमारे दल के साथ आइए, रात हमारे दल के साथ गुजारिए। दिन में आपके अपने लोग जरूर मिल जाएंगे। उसके बाद कुछ दूर जाकर वो लोग वहीं रुक गए। रात को हम लोगों ने वहीं पर विश्राम किया था, लेकिन सुबह उठकर देखा तो उस दल का कोई चिन्ह तक नहीं था। वहां पर हमारे साथ इतने लोग थे कि वो समझ में ही नहीं आया। और एक मजे की बात क्या है पता है? हम लोग तो तुम लोगों के पास ही थे, लेकिन रात को समझ ही नहीं आया। ये समझ आया कि माँ ही हम लोगों को यहाँ खींच लाई थी। तो बेटी, दास महाशय कहाँ हैं? क्या वो अभी भी सो रहे हैं? कल रात के बाद से वो ज्यादा कुछ नहीं कह रहे हैं। रात के आखिरी प्रहर में वो निकल गए थे। कहा कि नाव के बारे में खबर लेनी होगी, नहीं तो आगे नहीं जा सकते। और उसी नाव में मंगला दीदी भी हैं। यही तो चिंता की बात है। हमारी बात तो सुनी नहीं, हमारे साथ आई भी नहीं। अभी पता नहीं कि नाव कहाँ पर है। नहीं छोटे मालिक, अभी भी कोई नाव दिखाई नहीं दे रही है। सरदार, और थोड़ी देर इंतजार करते हैं। नाव नहीं मिलने से कुछ और सोच विचार किया जाएगा। जी छोटे मालिक। कल जो देखा था, क्या वो सत्य है या आंखों की भूल थी या फिर कोई धोखा था? मेरी बात याद रखना, भैया बहुत गुस्सा कर रहे थे और फिर भैया भाभी और उनके परिवार के विरुद्ध बात करने की जरूरत क्या थी? यही तो असली बात है। छोटी देवरानी हुई इसीलिए चुप रहना पड़ेगा क्या? बुरा मत मानना, ये सब है जलन। जलन जलन के मारे मर रहे हैं वो लोग। जलन? अरे किस बात की जलन? ऐसा हमारे पास क्या है जिससे बड़ी भाभी हमसे चलेगी? बुरा मत मानना, आपको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है। बड़ी दीदी अभी देख रही है कि उनकी बहू को बेटा नहीं हो रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारी बहू को बेटा ही हो।
इसीलिए जलन के मारे जल भून के दीदी जेठ जी को ये सब उल्टा सीधा बोल रही हैं। और जेठ जी भी वैसे ही हैं। अपनी पत्नी पर भरोसा है उन्हें। सुनिए, एक बात बता देती हूँ, आपकी वो बड़ी भाभी है ना, बिल्कुल अच्छी इंसान नहीं है। समझा, इनको जरा समझा। अच्छा बनने की नाटक करती है वो, बिल्कुल अच्छी नहीं है। चाचा जी की बात का आपने बिल्कुल विरोध नहीं किया, चुपचाप मान लिया। मानेंगे नहीं तो क्या करेंगे? इनमें हिम्मत थोड़ी ना है। ये बड़े भैया से इतना ज्यादा डरते हैं, एक बात तक नहीं कह पाते। बुरा मत मानना, लेकिन अभय भी तो खड़ा था वहाँ पे। पूछिए ना उससे, मैंने ऐसा क्या गलत बोल दिया? मैंने सिर्फ इतना कहा था कि बहू के नाम से पूजा कराएंगे। इसमें कौन सा अपराध किया है मैंने? बड़ी जेठानी जो भी कहेंगी हमें चुपचाप मान लेना पड़ेगा क्या वो सब? अभी भी वक्त है, अपना अधिकार मांग लीजिए। माँ बिल्कुल सही कह रही है। सिर्फ एक बार बेटे का चेहरा देख लूं, फिर मैं भी देखता हूँ कि कैसे वो लोग हमसे शरणार्थी जैसा बर्ताव करते हैं। ऐसी बातें मत कीजिए। बड़ी माँ, बड़ी दीदी, जेठ जी, छोटी दीदी, कोई भी हमें नीचा नहीं दिखाते हैं। वो तो हमें अपना ही मानते हैं। ये देख अभय, जेठानी के साथ घुलने मिलने का असर देख ले। मैं क्या ऐसे ही मना करती हूँ? मेरी बात सुनती कहाँ है ये? पति, सास, ससुर सब हैं, उनके सामने अपनी जुबान खोल रही है। बुरा मत मानना अभय, तेरी पत्नी के पर निकल आए हैं। वक्त रहते काट दे। बेटे को जन्म नहीं दे पाई तो ऐसे तेवर हैं इसके। अगर बेटे को जन्म दे दिया तो हमारे सर पे चढ़ के नाचेगी। नहीं नहीं माँ जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो क्या बोला है तुमने? हाँ, मेरे सर पे चढ़ के तमाशा करने में बहुत खुशी मिलती है क्या तुम्हें? अरे धत तेरी। मैं तुम्हारी बड़ी माँ जैसी बिल्कुल नहीं हूँ, समझी? जो तुम कहोगी मैं चुपचाप सहन कर लूंगी। हाँ, चुपचाप सुनूंगी तुम्हारी बात। मेरे पोते को तुम जन्म देने वाली हो, इसीलिए तुम्हें छोड़ रही हूँ। अभय, तेरी पत्नी ने सबके सामने मुझे अपमानित किया, मुझसे जुबान लड़ाई। अब तू ही देख ले क्या करना। रुकिए माँ, जाओ माँ के पैर छूकर माफी मांगो और बोलो कि इसके बाद कभी ज़बान नहीं लड़ाओगी। जाओ। हे माँ काली, आपसे मैंने आज तक कुछ भी नहीं मांगा। समझ ही नहीं पा रही हूँ मेरी सबसे प्यारी चीज कौन सी है जो मैं आपको दे सकती हूँ। क्या दूँ माँ? बता दीजिए, बता दीजिए।